श्रीमद् भगवत प्रेमियों, आपने महाराज जनक को कोढ़ी होने का श्राप नहीं सुना होगा। महाराज जनक कोढ़ी कैसे हुए, उनको कोढ़ लगने का श्राप किसने दिया और कोढ़ से मुक्ति कैसे मिली। महाराजा जनक बहुत ही तेजवान प्रतापी राजा थे। एक समय महाराज अपने अश्व को लेकर के शिकार करने के लिए निकल पड़े। तो प्रिय बंधुओं, आप कहीं भी सुन लेना और प्रैक्टिकल करना। जिस कथा में जिस राजा के सामने अगर सूअर पड़ा है तो वहां कोई ना कोई अनहोनी होने वाली है। महाराजा जनक अपने घोड़े पर सवार होकर के चल दिए। तो शिकार करने के लिए जब जीन कस करके वन की ओर निकल पड़े, धनुष बाण हाथ में। आगे बढ़े वन की ओर तो वहां एक सूअर सामने पड़ गया। उसके पीछे महाराज जनक ने अपने अश्व को लगा दिया। वो सूअर दौड़ता हुआ बहुत लंबा, बहुत दूर जाकर के वनों में निकल गया। जब इतनी दूर निकल गया और वहां जाकर के लुप्त हो गया। अब महाराजा जनक को रात्रि हो गई। लौटते समय वहां कुछ नहीं दिखाई दिया, अंधकार छा गया। भूले कि भाई अब मैं क्या करूं। सामने से एक शेर आ रहा था। महाराजा जनक अपने घोड़े को छोड़ करके एक वृक्ष पर चढ़ गए और वृक्ष की चोटी वाली टहनी पर जाकर के छुप करके पत्तों में बैठ गए। प्रिय बंधुओं, उधर शेर ने एक रीछ पर दबस दी तो रीछ भी दौड़ता हुआ उसी वृक्ष पर जाकर के चढ़ गया। जब रीछ चढ़ गया तो काफी प्रतीक्षा की शेर ने कि ये उतर आए तो मैं इनका शिकार कर लूं। लेकिन वहां इंतजार करते करते शेर वहां से पलायन कर गया। अब दोनों को यही भय था कि हम नीचे उतर के जाते हैं तो हमको शेर खा जाएगा। अब जैसे ही भालू ने ऊपर को नजर की तो धनुष बाण लिए हुए महाराज जनक बैठे हुए हैं। तो उसकी हवा खराब हो गई। बोले कि ऊपर से भी मेरी जान की नौबत आई। ऊपर देखता हूं तो यह मुझे बाण से मार देगा और नीचे जाता हूं तो मुझे शेर खा जाएगा। उस भालू ने कहा, अरे भाई तू कौन है, मुझे छोड़ दे। भाई मैं छोड़ दूंगा। भाई हम दोनों एक मशवरा में रहते हैं। क्यों कि या तो तू गिरता है नीचे तो भी शेर खाएगा और मैं गिरता हूं तो मुझे भी शेर खाएगा। कि ठीक है, आधे आधे समय तक दोनों जगते हैं। कुछ समय के लिए तू सो जा, मैं जागता रहूंगा, मैं तेरी रखवाली करूंगा। उसके बाद मैं जगूंगा और तुम सो जाना, मैं आपकी रखवाली करूंगा। दोनों में ये शर्त तय हो गई। भालू सो गया और महाराजा जनक रखवाली करते हैं।
तो क्या बदी आ गई महाराज जनक के चक्कर में कि उन्होंने कहा कि अरे इसको मैं क्यों ना गिरा दूं, जिससे कि मालूम शेर खा जाएगा और मैं सुरक्षित हो जाऊंगा। तो सोते हुए भालू को आकर के जनक राज ने लात की ठोकर मारी और भालू को नीचे गिरा दिया। वो तो अच्छा था कि वहां शेर नहीं था, लेकिन ये घात करने के बाद उस भालू ने श्राप दिया कि राजा जनक, तूने मेरे साथ विश्वासघात किया है, जा तेरे अंदर कोढ़ फूट जाएगा, कोढ़ी हो जा। अब तो राजा जनक कांप गए, बोले कि महाराज श्राप तो लग गया, अब इसका निवारण तो बताइए। कि भाई जो तेरे पास अयोध्या की कोई नारी कुएं से कच्चे घड़े में एक सूत का धागा बांध करके उससे जल खींच करके अगर तुझे नहलाएगी, वो भी पतिव्रता नारी होनी चाहिए, तो तेरा कोढ़ ठीक हो सकता है। भालू कह करके और चला गया। महाराजा जनक जनकपुर के लिए आए तो उनके कोढ़ फूटने लगा। प्रिय बंधुओं, अब इस उपाय के लिए राजा जनक ने आगे अपने मंत्रियों आदि को बुलाया और प्रस्ताव रखा। आगे कथा दूसरे भाग में सुनाएंगे। ओम नमो नारायण, ओम नमो नारायण। हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें।